मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की इस पावन धरा पर आज का ये संकर समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए जिनका नाम कल भूल तो गया लेकिन आया नहीं और लास्ट में रह ही जाता है, ऐसे अनिमेश भाई गोंदिया से अपने बीच में जो है हरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे हैं। चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम तपस्या दो प्रकार से कर सकते हैं, एक निमित्तों में रह करके और एक निमित्तों से बच करके। तो किस तपस्या का ज़्यादा हमारे जीवन में भी असर पड़ेगा और किससे ज़्यादा हमें फल मिलेगा? कृपया शंका का समाधान करें। निमित्तों में रहो चाहे निमित्तों से बच के रहो, निमित्तों से अप्रभावित रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है, समझिए। लेकिन तुम इसको पकड़ लोगे कि निमित्तों से अप्रभावित रहना है तो हम तो निमित्तों से अप्रभावित रहेंगे तो बह जाओगे, समझिए। साधना की परिपक्व अवस्था में निमित्त भारी नहीं पड़ते, पर साधना की प्रारंभिक अवस्था में निमित्त मनुष्य को हिला डालते, समझिए। एक घटना सुनाता हूँ। दो साधु भिक्षाचर्या के लिए दूर गांव में गए। बारिश का समय था। अचानक हुई बारिश से नदी में पूर आ गया। एक जवान साधु था, दूसरा वृद्ध है। लौटते समय उनने देखा कि एक युवती नदी के बहाव में बहती जा रही। जवान साधु को तैरना आता था। उसने पानी में छलांग लगा दी और पानी में छलांग लगाई। उस युवती को लिया और बाहर निकाला। चूँकि वो पानी में काफ़ी देर से बह रही थी, उसकी छाती पर वजन रख करके उसके अंदर का उसका पेट का पानी रख निकाला और उसे गर्मी देने के ख्याल से खुद लिपट गया ताकि उसकी शरीर की उष्मा से उसमें कुछ जान आए। बूढ़ा साधु अंदर अंदर जल उठा, ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो भ्रष्ट हो गया। युवती को गले लगा लिया, युवती का आलिंगन कर लिया, युवती के ऊपर लेट गया। जवान साधु इन सब बातों से बेखबर होकर अपने कार्य में लगा रहा। काम पूरा होने के बाद जब उस युवती को चेतना आ गई, वो वहाँ से उठ के चल दिया। जवान साधु की शिकायत की। बूढ़े साधु ने गुरु से जाकर कहा, ये तो भ्रष्ट हो गया, इसने रास्ते में ऐसा ऐसा कर दिया। बूढ़ा साधु शिकायत करे उससे पहले ही जवान साधु ने गुरु से आके कह दिया था कि गुरुदेव, रास्ते में ऐसी घटना हुई थी, मैंने ऐसा कुछ किया है और अगर उसमें मुझसे किसी तरह का दोष लगा हो तो कृपया आप मुझे प्रायश्चित दें। बात हो गई। दूसरे दिन भिक्षा लेने के लिए कहा गया और गुरु ने जवान साधु से कहा कि उसी युवती के घर से जाके भिक्षा ला। बूढ़े साधु सब एकदम उठ के खड़े हो गए कि ये क्या, ये तो बड़ा गड़बड़ होगा, अनर्थ हो जाएगा। अगर ये जाएगा जवान साधु तो भ्रष्ट हो जाएगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको जाने दो। वो भिक्षा लेकर आया। बाद में शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपने इस जवान को क्यों भेजा? किसी वृद्ध को भेजना था। उन्हें एक नारियल मंगवाया। बोला इसको पटको। नारियल पटका, उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद दूसरा नारियल उठाया, बोले इसको पटको। पटका तो नारियल साबुत निकला, उसका गरी गोला साबुत निकला। गुरु ने पूछा, बता सकते हो कि पहले नारियल का 2 टुकड़ा क्यों हुआ और इस नारियल का गरी गोला साबुत क्यों निकला? तो शिष्यों में से कहा, गुरुदेव इसलिए कि पहला कच्चा नारियल था
और दूसरा साबुत नारियल था, पक्का नारियल था। तो गुरु ने समझाया जो पक्का नारियल है वो फूटता नहीं और कच्चा नारियल कभी सुरक्षित नहीं होता। तुम सब कच्चे नारियल हो और ये पक्का नारियल है, समझ गए। तो जो आरंभिक साधक है उनको निमित्तों से दूर रहना चाहिए, और जो साधना की परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर गए उनके ऊपर निमित्त हावी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। इंदौर से अपने बीच में शुभ सचिन जी जैन, वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे प्रकाश जी अनामिका जी बांदा, जो आज गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं पूरे परिवार के साथ। महाराष्ट्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मेरी ये शंका है कि बच्चों को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि वो बड़ों के धर्म ना भूले। मेरी दूसरी शंका ये है कि हाँ, संस्कारों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, कृपया करके समझाइए। बहुत अच्छा। इस बच्चे ने 2 सवाल किए हैं कि बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बड़े होकर धर्म के मार्ग में लगे रहे, और संस्कारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, हर बच्चे को 4 बातें जीवन भर याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखनी चाहिए। क्या? अपनी मर्यादा को सुरक्षित मर्यादा रखना। समझते हो? मर्यादा समझते हो? जी महाराज। क्या होता है? शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना। हाँ, अपनी लिमिट्स समझ गए। कोई गंदा काम नहीं करो। मर्यादा अगर तुम्हारी सुरक्षित है, जीवन सुरक्षित है। ठीक है जी। दूसरी बात, अपने संस्कारों को कभी नष्ट नहीं होने देना। जो संस्कार हमें जन्म से मिले हैं, माँ बाप से मिले, उसे किसी भी हालत में खंडित नहीं करना है। ठीक है, तो संस्कार हमारे सुरक्षित हो, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी बात, अच्छी संगति रखना। क्या रखना है? अच्छी संगति रखना, संगति खराब मत रखना। और चौथी बात, ऊंचा लक्ष्य बनाकर चलना। क्या करना? ऊंचा लक्ष्य बनाना। अगर आप अपने मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हो, अपने संस्कारों को अखंडित रखते हो, अच्छी संगति में रहते हो और ऊंचा लक्ष्य बनाकर चलते हो, तो जीवन ऊंचा ही उठेगा। समझ गए? हाँ, और संस्कारों का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कारों से हमारा जीवन निखरता है। समझ गए? कैसे? पत्थर होता ना, पत्थर जी। पत्थर से मूर्ति कैसे बनती है? उसको तराशते हैं। तराशना क्या कहलाता है? मतलब उसके अंदर के जो बिना काम की चीज़, उसको निकालते जाना। जी। तो संस्कार क्या है? जीवन को निखारने का माध्यम है। समझ गए? अच्छे संस्कार से हमारा जीवन निखरता है। अगर अपने जीवन को तराशना चाहते हो तो संस्कारों से भरे रहो, अपने संस्कारों को खो मत। समझ गए? और एक बात सदैव ध्यान रखना, कितने भी अच्छे संस्कार हो, यदि अच्छी संगति न हो तो हमारे संस्कार खराब हो सकते हैं। संस्कारों पर संगति हावी हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने संस्कारों और संगति दोनों का ख्याल रखें। जी। मोस्ट मराशी। आज जो गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े प्रकाश जी अनामिका जी जैन बांदा, अपने पूरे परिवार के साथ में एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे उस पावन धरा हजारीबाग से आज यहाँ पर सुमंडला ग्रुप उपस्थित है। अनिमेश जी, रश्मि जी बोहरा और अन्य एक आध प्रश्न और करेंगे। वे सभी एक साथ तैयार रहेंगे। सुमंडला ग्रुप हजारीबाग। परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जैसे सामायिक में मैंने पढ़ा हुआ है कि माता पक्ष की 84 लाख योनियाँ होती हैं, उनकी जानकारियाँ तो है, जानकारी है,
लेकिन पिता पक्ष 199.99 कुल कोटि पर्याप्त निवृत्त पर्याप्त लब्ध पर्याप्त में जो कोई जीव की विराधना करी हो तस्मिच्छामि तुक्कड़म बोलते हैं। इसका थोड़ा आप देखिए। व्याख्या कर दीजिए। कुल और जाति शब्द की व्याख्या में थोड़ा भ्रम हो गया। लोक में कुल कहते हैं पिता के पक्ष को और जाति कहते हैं माता के पक्ष को, लेकिन वहाँ 84 लाख योनि और 199.99 कुल कोटि है, कुल नहीं। अच्छा। क्या है? कुल कोटि। कुल कोटि। उसका संबंध इस कुल और जाति से नहीं है। योनि यानी उत्पत्ति का स्थान, या जीव 84 लाख योनियों में उत्पन्न होता है तो माता पक्ष नहीं है, वो उत्पत्ति का स्थान है। जी। और कुल कोटि अर्थात हमारे शरीर में जिन पुद्गल, जिस प्रकार के पुद्गल परमाणुओं से हमारे शरीर की संरचना होती वो जी। उनकी जाति। जी। समझ गए? तो जिससे हमारा ये शरीर निर्मित होता है उनकी जाति की बात है, इसलिए इनका माता पक्ष और पिता पक्ष से संबंध नहीं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, एक और है। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मैं आपके माध्यम से मैं एक शंका जो थी मेरे कि मेरी बच्ची को जो ऑटिज़म है तो उस पर हम लोग 3 महीने से मतलब लगातार उसको सुनवा रहे हैं, क्योंकि वो उतना ध्यान से नहीं सुनती है, लेकिन फिर भी हम लोग जब खाना खा रही है कुछ भी मतलब विराम अवस्था में तो हम लोग लगातार उसको 3 महीने से भावना योग सुनवा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सुधार दिख रहा है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से उन विशेष बच्चों के माता पिता से आग्रह करना चाहूँगी कि वह भी भावना योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसका लाभ उठाएं। महाराज जी, ऐसे सारे बच्चों को आपकी तरफ से आशीर्वाद चाहूँगी महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मेरे मन में ये विश्वास तो था कि भावना योग से ऑटिज्म पर नियंत्रण होना चाहिए। आपने बच्चों को सुनाया ही, मैं तो देखा भी आपकी बच्ची को। अभी आप करते रहिए, अभी 3 महीना हुआ है, कम से कम 3 महीने और कीजिए और इसका पूरा अध्ययन कीजिए। और मैं इस मंच के माध्यम से उन सबसे बोलूँगा जो इस तरह के बच्चे जिनके बीच हैं उनके सामने ये समस्या, आप अपनी जो भी चिकित्सा और थेरेपी कराते कराइए, उसके साथ भावना योग को और जोड़िए। मुझे लगता है आश्चर्यजनक परिणाम आएगा और जिस दिन वो बच्चा खुद से करने लगेगा तब तो चमत्कार हो जाएगा। आप करते रहिए, कराते रहिए, सुनिश्चित ऐसा होगा। इंदौर में भी एक ऐसा केस आया था और उनके यहाँ भी बच्चे पर असर पड़ा। तो आप कर सकते हैं और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। भावना योग का लाभ सुनिश्चित पड़ेगा। हजारीबाग से आज अपने बीच में सुमंगला ग्रुप के ये उत्साही कार्यकर्ता, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। हजारीबाग के नगर गौरव मुनि श्री को हजारीबाग जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ की जय। मुनिवर, कहा जाता है दान छपा कर नहीं छिपा कर करना चाहिए, पर आज सोशल मीडिया में देखकर या लोगों को देखकर हमारे भाव जागते हैं कि यहाँ दान किया जाए। अगर मेरे द्वारा दिए गए दान से लोगों को भी प्रेरणा मिले तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है? गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान करिए। देखिए, दान के संदर्भ में एक समय तक मेरा भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट था। मैं हमेशा ये कहता था कि दान तो छिपा के देना चाहिए, लेकिन एक घटना ने मेरे चिंतन को बदला। कोलकाता में थे और कोलकाता में वहाँ बहुत सारे अग्रवाल समाज के बंधु थे जो जैन धर्म से विमुख हो गए थे। मैंने उनका वापस स्थिरीकरण करने का अभियान चालू किया। लोग जुड़े। इनमें वे परिवार भी थे जिन्हें कभी मंदिर बनाए, बल्कि कोलकाता के सारे मंदिरों को अगर देखा जाए तो नए जो अभी बने इनको छोड़कर, चाहे बेलगछिया का मंदिर हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे पुरानी बाड़ी का मंदिर हो, चाहे नया मंदिर हो, ये सारे मंदिर अग्रवाल समाज के बंधुओं के द्वारा निर्मित थे। उस दौरान एक युवक मेरे पास ऐसा आया जिनका परिवार 50 साल पहले जैन धर्म से दूर हो गया
वो युवक जैन धर्म को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि नया मंदिर में एक शिलापट्ट लिखा था जिसमें उनके पिताजी ने दान किया था, दादाजी ने दान किया था। तो पता लगा कि नहीं, हम जैन हैं और हमें जैन धर्म का पालन करना चाहिए। तो आज आप अगर कहीं कोई अच्छा काम करते हैं और कल उससे आपका नाती पोता प्रेरित होता है, तो मैं इसे एक सकारात्मक रूप में देखता हूँ। आपके द्वारा किया गया ये दान 50 साल बाद एक आपकी ही संतान की स्थितिकरण का कारण बन गया। इसी तरह दान देने के लिए एक सामूहिक भावना बहुत कठिनाई से बनती है। छोटे मोटे कार्यों के लिए दान देना है तो उसमें आप दे दीजिए इंडिविजुअल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बड़ा काम कहीं होता है वहाँ बहुत सारे लोगों के सहयोग की अपेक्षा होती है, और बड़े काम में जब बहुतों के सहयोग की अपेक्षा होती है तो सब ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। तो एक दूसरे को देख करके लोग दान करते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यदि आप दान दें और दूसरे आपका प्रचार करें तो कोई हानि नहीं, लेकिन नुकसान तब है आप जब दान देने से पहले ही अपनी पोस्ट जारी कर दो। आप खुद प्रचार मत करो। दान देने वाले का मान करो, सम्मान करो। दान देने वालों का सम्मान करो, पर दान देकर कभी मान मत करो। बस ये मंत्र है। सामूहिक रूप से एक दूसरे को देख करके लोग देते हैं, प्रेरणा देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, एक और चिंतन मैंने किया। आपने कोई दान दिया, जैसे अभी बांदा वाले सज्जन ने, प्रकाश चंद जी नाम है ना, प्रकाश चंद जी बांदा वाले आज दान किए, ठीक है। उनके दान की घोषणा इस मंच से हुई। आप लोगों ने उनकी अनुमोदना की, ताली बजाकर अनुमोदना की। अब बताइए ये अनुमोदना किस कार्य की हुई? बोलो, पुण्य कार्य की कि पाप कार्य की? पुण्य कार्य की। अब पुण्य कार्य की अनुमोदना करने से आपके हिस्से कुछ पुण्य आया कि नहीं आया? बोलो। 1/6। तो आपके हिस्से जो पुण्य आया उसमें निमित्त कौन बना? इनने दान नहीं किया होता तो आप अनुमोदना कैसे करते, और अनुमोदना नहीं करते तो आप पुण्य कैसे पाते? तो एक आदमी के दान के निमित्त से अनेक आदमी को अनुमोदना का अवसर मिला, और उस अनुमोदना जन पुण्य से वो अपने आप को अभिभूत किया। तो इतना सारे पुण्य का जिसके निमित्त से पुण्यार्जन हुआ उसका पुण्य और बढ़ेगा। इसलिए दान को सार्वजनिक करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन बस इसमें जो एक फिसलन है उससे बचना चाहिए। उदात्त भाव से दान करो, अहंकार भाव मत आने दो, अहम भाव मत आने दो। अहम भाव आया, बंटा ढार हो गया, ऐसा समझना चाहिए। एक प्रश्न और है महाराज श्री। हाँ। हजारीबाग के नवनिर्वाचित दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान किशोर जी विनायका, हजारीबाग दिगंबर जैन समाज के महामंत्री संजय अजमेरा और कोषाध्यक्ष संजय सेठी और समस्त कमेटी की ओर से और समस्त हजारीबाग के श्रावक श्राविकाओं और भक्तजन की ओर से और हमारे सुमंगला ग्रुप की ओर से नमस्ते। जल्दी बोलो, जल्दी। हाँ महाराज श्री, जो देव होते हैं, देवी देवता होते हैं, क्या उन्हें अभिशाप और वरदान देने का क्षमता होती है क्या? और क्या वो हमारे पुण्य के उदय से साता में वो वरदान और असाता में अभिशाप या उसके विपरीत भी दे सकते हैं क्या? देखो भाई, सापानुग्रह शक्ति प्रभाव ऐसा शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इस बात को सदैव ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं होगा तुम पर अनुग्रह नहीं कर पाएंगे, और जब तुम्हारा पापोदय होगा तभी वे तुम्हें संताप दे पाएंगे। समझ गए? जी महाराज। इस संदर्भ में बृहद द्रव्य संग्रह का एक वाक्य उद्धृत करने योग्य है। उन्होंने लिखा कि
रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, कंस ने कात्यायनी विद्या सिद्ध की, रामचंद्र जी ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की। रामचंद्र जी ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की, श्री कृष्ण ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की। अब बताओ, रावण की बहुरूपणी विद्या उसके काम कहाँ आई, और कंस की कात्यायनी विद्या ने क्या किया? उसमें लिखा नच देवाहा किमपि प्रयच्छन्ति, देवता कुछ नहीं करते। इन सब बातों को उन्होंने मूढ़ता की श्रेणी में लिया। देवी देवताओं के सामने किंकर बनकर हाथ फैलाना और याचना करने से अच्छा तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हुए दृढ़ता के साथ जीवन जीने का अभ्यासी बनो, तभी सफलता मिलेगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। एक बार फिर से जोरदार ताली से जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। ओम। और अब मैं बुला रहा हूं पारस भाई बांसा से, जो शिरोमणि संरक्षक, और साथ में जो अभी सम्मेद शिखरजी में 57 पीछी का चातुर्मास चल रहा है, बहुत ही अच्छे से वैयावर्ती करके आज सुनीता दीदी अपने पास में अपने बीच में आई है बांसा से ही। तो सुनीता दीदी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए। वे दोनों अलग अलग प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। महाराज जी, जैसे शांति धारा में सूतक पातक लग जाता है और नाम चल रहा है, तो वो चलना देना चाहिए कि नहीं, बंद कर देना चाहिए? देखो, सूतक पातक के टाइम में कोई दान तो होता नहीं, तो उन दिनों शांति धारा में उल्लेख नहीं। हाँ, किसी के स्वास्थ्य आदि के लाभ के लिए शांति धारा में उल्लेख करने से कोई बुराई नहीं। सूतक पातक में दान नहीं दिया जाता, लेकिन पहले किसी ने दान दिया और उसके भाव से अगर किसी की शांति की कामना की जाती तो कोई बुराई नहीं कर सकता। देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में किसी का प्राणांत हो गया, घर में सूतक लगा, लेकिन अन्य लोग घायल हैं, तो उन घायलों के लिए शांति की कामना, स्वास्थ्य लाभ की कामना करोगे कि कहोगे कि सूतक लगा भी कामना मत करो, मर जान दो? वो दान नहीं दे सकता, लेकिन हम उसकी शांति की भावना तो भा सकते हैं। तुम सूतक में अपने हाथ से गंधोदक नहीं ले सकते, पर दूसरा तो तुम्हें गंधोदक दे सकता है। तुम अपने हाथ से दान नहीं कर सकते, तुम अपने हाथ से अभिषेक नहीं कर सकते, लेकिन कोई दूसरा तुम्हारे लिए शांति की कामना करता है, तो मेरे विचार से उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। गुरुवर के चरणों में नमस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। सम्मेद शिखर से पूरी 50 आरिकाओं की तरफ से महाराज जी आपको बारंबार कोटि सहा नमोस्तु बोला माता जियों ने। महाराज जी, हम जो आहार देते हैं, अपने यहाँ पर जैन धर्म में प्रसादी का कोई महत्व है, या जो हम लोग भोजनशाला आदि चलाते हैं तो उसमें उनको अगर हम बोलते हैं कि भोजन को प्रसादी मान के करो, स्वाद नहीं लो, तो इसमें कोई पाप बंध का कारण होता है, या उसमें जो लोग मतलब स्वाद लेने वाले कुछ बोलने लगते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, सबसे पहली बात, प्रसाद की अवधारणा को समझो। प्रसाद किसको बोलते हैं? अपने इष्ट आराध्य को लगाए हुए भोग के उपरांत जो बचे उसे ग्रहण करने का नाम प्रसाद है। जैन धर्म में प्रसाद की परंपरा नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार भगवान प्राणातीत होते हैं, वो भोजन ग्रहण नहीं करते। हमारे तीर्थंकर अरहंत अवस्था को प्राप्त होने के उपरांत वे कवल आहार से मुक्त होते हैं, उनको भुक्ति नहीं होती, आहार नहीं होता। तो जब भगवान आहार ही ग्रहण नहीं करते तो उनको भोग नहीं लगाया जाता।
अब भगवान को भोग ही नहीं लगाए तो प्रसाद कैसे? तो जैन धर्म भगवान के अनुसार भगवान निराहारी होते हैं, उनको भोग नहीं लगता, इसलिए जब हम भगवान को भोग नहीं लगाते तो हमारे यहाँ प्रसाद ही नहीं है। इसलिए प्रसाद शब्द की अवधारणा जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। हाँ, अब मुनि महाराज हैं। मुनि महाराज ने हल लिया, जो चीज़ें उनने ली उनके बाद जो बचा, लोग वो दान नहीं दे सकता, लेकिन हम उसकी शांति की भावना तो भा सकते हैं। तुम सूतक में अपने हाथ से गंधोदक नहीं ले सकते, पर दूसरा तो तुम्हें गंधोदक दे सकता है। तुम अपने हाथ से दान नहीं कर सकते, तुम अपने हाथ से अभिषेक नहीं कर सकते, लेकिन कोई दूसरा तुम्हारे लिए शांति की कामना करता है, तो मेरे विचार से उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। गुरुवर के चरणों में नमस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में सम्मित शिखर से पूरी 50 आरिकाओं की तरफ से महाराज जी आपको बारंबार कोटि सहा नमोस्तु बोला माता जियों ने। महाराज जी, हम जो आहार देते हैं अपने यहाँ पर जैन धर्म में प्रसादी का कोई महत्व है, या जो हम लोग भोजनशाला आदि चलाते हैं तो उसमें उनको अगर हम बोलते हैं कि भोजन को प्रसादी मान के करो, स्वाद नहीं लो, तो इसमें कोई पाप कबंध का कारण होता है, या उसमें जो लोग मतलब स्वाद लेने वाले कुछ बोलने लगते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, सबसे पहली बात प्रसाद की अवधारणा को समझो। प्रसाद किसको बोलते हैं? अपने इष्ट आराध्य को लगाए हुए भोग के उपरांत जो बचे उसे ग्रहण करने का नाम प्रसाद है। जैन धर्म में प्रसाद की परंपरा नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार भगवान प्राणातीत होते हैं, वो भोजन ग्रहण नहीं करते। हमारे तीर्थंकर अरहंत अवस्था को प्राप्त होने के उपरांत वे केवल आहार से मुक्त होते हैं, उनको भुक्ति नहीं होती, आहार नहीं होता। तो जब भगवान आहार ही ग्रहण नहीं करते तो उनको भोग नहीं लगाया जाता। अब भगवान को भोग ही नहीं लगाए तो प्रसाद कैसे? तो जैन धर्म भगवान के अनुसार भगवान निराहारी होते हैं, उनको भोग नहीं लगता, इसलिए जब हम भगवान को भोग नहीं लगाते तो हमारे यहाँ प्रसाद ही नहीं है। इसलिए प्रसाद शब्द की अवधारणा जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। हाँ, अब मुनि महाराज हैं। मुनि महाराज ने हल लिया, जो चीज़ें उनने ली उनके बाद जो बचा, लोक व्यवहार की दृष्टि से आप उसे प्रसाद मान सकते हैं, क्योंकि उनको आपने कुछ दिया है जो बचा। और चूँकि आप मुनि महाराज को श्रद्धा से पूछते हैं इसलिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मूल अवधारणा में प्रसाद शब्द जैन धर्म में नहीं है। अब लोक व्यवहार के अनुसार लोक में जैसा माना जाए उसमें करे, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। भोजनशाला आदि में आपने जो कहा इसे प्रसाद मान करके ग्रहण करे, एक भावनात्मक अनुशासन बनाने के लिए कहना अलग बात है, लेकिन उसे हमें प्रसाद निरूपित नहीं करना चाहिए। प्रसाद तो किसी को भोग लगा करके दिया, ये उचित नहीं। भोजनशालाओं में लोग अगर जाए तो उन्हें ये देखना चाहिए कि हम यहाँ के अनुशासन का पालन करके भोजन करें, और जहाँ सामूहिक हो, बहुत सारे लोग हों, वहाँ भी इनका ध्यान रखें। अपनी परिणति ऐसी होनी चाहिए कि किसी को रोकने टोकने का अवसर ही ना आए। लेकिन कई बार ऐसे कुछ प्रसंग आ जाते हैं कि लोग वहाँ पूर्ण अनुशासन खो देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी परंपरा, हमें अपनी सभ्यता, हमें अपनी संस्कृति का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसलिए उसे प्रसाद न कहकर आप ये कह सकते हैं, ये व्यवस्था आपकी ही व्यवस्था है, अपनी ही व्यवस्था है, आप अच्छे से भोजन करें, भोजन का स्वाद ले, रसपूर्वक भोजन करें, पर इतना ख्याल रखें आपके पीछे और लोग भी हैं।
अनुशासन से करे तो कोई बुराई नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। अपने बीच में जयपुर से सीए विनय जी, रेणु जी जैन जो गुणायतन के परम संरक्षक तो हैं ही, और कल गुरुकुल से गुरुकुल गौरव के रूप में भी जुड़ रहे। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत कर दें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। तैयार रहेंगे सुनील जी पब्लिशर्स अपने पूरी टीम के साथ में, एडवोकेट अभिषेक जी गुणायतन ट्रस्टी और साथ में जो भी साथीगण हैं। मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन इच्छामि। गुरुवर, कल विजयदशमी है, अहंकार पर विनम्रता की विजय। परंतु आज अहंकार संसार में इतना अधिक भरा हुआ है, हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो सिर्फ अहंकार के कारण। और लेकिन एक और नई लीला, जैसे कि रावण की जब अगला मतलब वो अरहंत बनेंगे रावण, तो सीता उनकी गंधर बनेंगी। ऐसे ही लक्ष्मण ने जो है वध किया रावण का, वो उनके पुत्र बनेंगे। तो भगवान की महाराज जी ये कैसी लीला है? यही तो संसार। आपने कहा अहंकार का विस्तार हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहने को रावण मर गया, लेकिन रावणत्व तो अभी जिंदा है, और जब तक रावणत्व तो जिंदा होगा यही चलता रहेगा। आप देखना, हम तो एक ही चीज़ देखते हैं कि हर साल रावण का कद बढ़ता दिखता है। लोग रावण के पुतले को तो जला देते हैं, अपने मन के रावण को और पुष्ट करते जाते हैं। जब तक अंदर के रावण का दहन नहीं होगा, बाहर के रावण को जलाने से कुछ नहीं होगा। रावण जैन धर्म के अनुसार अभी उसको कुछ भाव बाकी है, लेकिन भवांतरों में वो तीर्थंकर बनेगा, लेकिन तीर्थंकर रावण नहीं बनेगा। जब वो अपने रावणत्व को मिटाएगा तो बनेगा। राम तीर्थंकर बनते हैं, रावण नहीं, इस बात को ध्यान रखो। लेकिन रावण भी यदि धर्म धार ले तो राम बन सकता है। धर्म की यही उदारता है, इसे समझो। सुनील जी पब्लिशर्स लाल घाटी। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। संधान सागर महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में जल्दी। महाराज जी, शब्द एक ऐसी चीज़ है, शब्द एक ऐसी चीज़ है, या तो आदमी दिल में उतरता है, या तो आदमी दिल में उतरता है या दिल से उतर जाता है। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि मन करे अपनी मनमानी, मन करे अपनी मनमानी, और मन की करता है। मन को करे ना कोई बस में, मन सबको करता अपने बस में। बैठे बैठे करे यहाँ चोरी, मन बैठे बैठे करे चोरी, मन बैठे बैठे करे बुराई, और मन बैठे बैठे करे शत्रु का संगार। महाराज, फिर भी चेतन को दोष हजार। क्या कारण है महाराज? मन यहीं बैठा है, वो सारी क्रिया करके आ गया, फिर भी उसको महाराज दोष कितना लग रहा? देखो, मन को दोष तभी तक है जब तक चेतन सोया है। जिसका चेतन जाग गया उसका मन रोया है। समझे? चेतना को जगाओ, मन अपने आप सरेंडर होगा। मैंने 2 दिन पहले कहा था, मन की मानोगे फंसोगे, और मन को मनाने में समर्थ होगे तरोगे। आप जागो, मन की मानने की जगह मन को मनवाना सीखो, और वह तब संभव है जब हमारी अंदर की चेतना जागे। नमोस्तु महाराज। गुड़गांव से अपने बीच में अंजू दीदी, दयामणि राजू के चरणों वे में अपना नमस्ते। प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में असित जी, अर्चना जी बैनाड़ा कोषाध्यक्ष गुणायतन तैयार रहेंगे। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब भी कोई युवा अपने कॉलेज में या अपनी जॉब में एंटर करता है तो शुरू के 6 महीने बहुत क्रिटिकल होते हैं किसी भी संस्कारी युवा के लिए, क्योंकि उस समय ये देखा जाता है कि जो इस दुनिया में प्रवेश कर रहा है वो बहुत आधुनिकता की दुनिया होती है, वहाँ पर नशा वगैरह को बहुत अच्छा माना जाता है। तो गुरुदेव, वो 6 महीने वो किस तरह से अपने आप में निकाले, क्योंकि यदि वो जीत जाता है तो सबके लिए मिसाल बन जाता है, और यदि हार जाता है तो अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। बहुत अच्छी बात की। ये 6 महीने का टाइम बहुत ही गंभीर होता है, चुनौती भरा होता है, और इसी समय उसे
अपने धैर्य, संयम, समझ, विवेक और मर्यादा का परिचय देना चाहिए। ऐसे समय में उनको अपने अभिभावकों से निरंतर संपर्क रखना चाहिए, उनसे अपना संबंध जोड़कर रखना चाहिए और अभिभावकों से संपर्क और संबंध बनाने के बाद अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे शेयर करना चाहिए। अभिभावकों को भी चाहिए कि उन बच्चों की बातों को समझे और हिदायतें देने की जगह सॉल्यूशन देने की कोशिश करे और उसे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, उसे इस तरीके से मोटिवेट करे कि वे समझे कि जीवन में ये सब चीज़ें आती हैं, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। आज मैं संभल गया तो बस मिसाल बनूंगा और फिसल गया तो बर्बाद होऊंगा। मुझे संभलना है, फिसलना नहीं। उनको नियमित ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए और इसके लिए भी अगर पहले से गुरुओं से वो प्रतिज्ञाबद्ध होकर के जाए, संकल्पों में बंद होकर के जाए तो चीज़ें ठीक हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। असित अर्चना जी बेनाडा कोलकाता और माइक तब तक इच्छामी स्वरूप छुल्लक जी सागर जी महाराज तक लगाएं। महाराज जी, देखा जाता है आज के जीवन में दिल की बात दिल में रखने से फासले हो जाते हैं और दिल की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं। हाँ, तो क्या करें महाराज जी? देखो, जहाँ फासले की ज़रूरत है वहाँ दिल की बात दिल में रखो और जहाँ फैसले की ज़रूरत है वहाँ कह दो। हमारे जीवन में दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ जगह फासला भी रखना होता है और कुछ जगह फैसला भी करना होता है। इसलिए जहाँ जो ज़रूरत है विवेक से करो। हर बातें दिल की प्रकट कर देना भी खतरा है और हर बातों को दिल में बिठा लेना भी अच्छी बात नहीं। हमें दोनों बातों में अपनी ऐसी समझ रखनी चाहिए कि कौन सी बात दिल में रखने की है और कौन सी बात दिल से निकालने की है, कहाँ फासला करना है और कहाँ फैसला करना है, निर्णायक रूप में बात करें। नमस्ते महाराज जी। प्रतिभा जी गोदा जयपुर, साथ में है पुष्पा जी सोडानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, मिथ्यात्व के अलावा स्त्री वेद को नष्ट करने के लिए मिथ्यात्व के अलावा और कोई कारण क्या है? मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आप लोग स्त्री वेद को लेकर इतने परेशान क्यों? स्त्री वेद को नष्ट करना क्यों चाहती हो? संसार को छेदने की कोशिश करो ना। ये क्या सोच रही हैं? आज जो स्त्रियाँ वो अनादि से स्त्री है और जो पुरुष है वो अनादि से पुरुष है। आज जो स्त्री वो अनंत काल तक स्त्री बनी रहेगी और जो पुरुष है वो क्या अनंत काल तक पुरुष ही बने रहेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। आज जितने हम पुरुष हैं ना, अनंतों बार स्त्री और नपुंसक बन चुके हैं और आज जो आप स्त्रियां हैं अनंतों बार पुरुष और नपुंसक भी बन चुकी। ये तो संसार की पर्याय है, ऊपर का चोला है। स्त्रीलिंग छेदने की बात मत सोचो, संसार को छेदने की बात सोचो। मैं स्त्री पर्याय क्या छेदूँ? मैं संसार को नष्ट करूँ और संसार को नष्ट करने के लिए संसार के मूल को नष्ट करना होगा। संसार मूल मिथ्यत्वम, संसार का मूल मिथ्यात है। अपनी दृष्टि को सही कीजिए, मोक्ष मार्ग में अधिरूढ़ होइए और मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति कीजिए जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज, वे अपने प्रश्न द्वारा हम आप सभी को लाभान्वित कर रहे हैं और फिर यदि समय रहा तो ब्रह्मचर्य संजय भैया जी मुरेना तैयार हैं। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। राशि बचपन में कहानी पढ़ते थे कि जब एक बिल्ली थी वो कई चूहों को परेशान करती थी तो चूहों ने निर्णय लिया कि इसके गले में घंटी बांध दी जाए ताकि हम इससे बच सकें। लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। फिर से हाँ, सुन लिया, समझ गए। हाँ, तो राशि कई बार व्यवस्था सुधारने के लिए या कई जगह निर्णय लेना पड़ता है तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाले लोग होते हैं कुछ, जो अपना सब कुछ कुर्बान करके व्यवस्था बदलने की कोशिश करते हैं। उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, ना उनका हो सकता है कभी नाम भी नहीं होगा और उनको कभी कुछ मिलेगा भी नहीं, हो सकता है उनकी मृत्यु तक हो जाए। तो महर्षि, क्या कुछ सत्कार्य में अपने आप को सब कुछ कुर्बान करने में इनको कुछ पुण्य मिलता है या इनको क्या उपलब्धि होती है इससे? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? सबसे पहले तो इस कहावत के
संदर्भ को जोड़कर हम चले तभी इसके सही अर्थ तक हम पहुंच पाएंगे। ये कहावत क्यों बनी? चूहे बिल्लियों से परेशान थे, बिल्ली से परेशान थे, चूहे हजारों थे, बिल्ली एक थी और रोज़ 2-4 को झपट के ले जाती थी। अब चूहों ने मीटिंग की कि एक बिल्ली है, हम हजारों हैं, लेकिन उसके कारण अशक्त हो जाते हैं, हमारे बिल में तो घुस ही नहीं सकती, लेकिन कब आ जाती है हमें पता ही नहीं लगता और झपट लेती है। तो चूहों ने अपनी मीटिंग में तय किया कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, बिल्ली आएगी, पच्चाप भले नहीं हो, गले की घंटी बजेगी और गले की घंटी बजेगी, हम सब सावधान हो जाएंगे, फट से अपने बिलों में घुस जाएंगे, हमारी जान बच जाएगी। प्रस्ताव सबने पारित कर दिया, लेकिन समस्या ये थी पूरे चूहों की सभा में कौन आगे आए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, जो आए उस पर ही सामत आ जाए। तब से एक कहावत चल पड़ी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। पर मैं आप सबसे कहता हूं, जब हजारों चूहे के अस्तित्व पर संकट हो तो एक साहसी चूहे को अपना आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार होना चाहिए और उसके पीछे के हजारों चूहों को कहना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं, आज बिल्ली को पकड़ कर रहेंगे, उसके गले में घंटी बांध कर रहेंगे। ये समर्पण चाहिए, ये आत्मोत्सर्ग की भावना जागेगी तभी होगा। जब व्यक्ति अपने वैयक्तिक स्वार्थ तक सीमित रहता है तो चीज़ें ऐसी हाथ से निकलती है, लेकिन जब व्यक्ति सामूहिक हित के पीछे अपने वैयक्तिक हितों की उपेक्षा कर देता है, गौण कर देता है, तब उसके हृदय में ऐसे आत्मोत्सर्ग की भावना आती है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, सामूहिक हित में होने वाले व्यक्तिगत नुकसान को भी लाभ देखो और उस व्यक्तिगत लाभ को नुकसान मानो जिसमें सामूहिक नुकसान हो। व्यापक हितों को देखिए, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठिए, संकीर्ण मनोवृत्ति से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, तभी कुछ बेहतर कर पाएंगे और तभी कुछ बेहतर दे पाएंगे। मुरैना से अपने बीच में बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में कर रहे हैं और वे अपना प्रश्न करें उससे पूर्व बंधुओं, कल 2 तारीख जैसा कि पहले भी हमने बताया कि पूज्य गुरुवर के द्वारा आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित वृहत स्वयंभू स्त्रोत टीका सहित बहुत ही सटीक व्याख्या पूज्य श्री के मुखारविंद से प्रातःकाल की बेला में हो रही है और कल से दिन में 2 बजे से आपके मोबाइल पर वह क्लास प्रतिदिन आपको प्राप्त होगी। एक भी दिन आप बिना मिस किए हुए उसको सुने, खुद सुने, औरों को भी सुनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित स्वयं स्त्रोत की वह व्याख्या मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप अवश्य सुने। ब्रह्मचारी संजय भैया जी अपना प्रश्न गुरुचरणों कर रहे हैं और शिवाद में इंजीनियर महावीर जी सिंगई अहरनिश जो सेवा में लगे रहते हैं वे भी तैयार हैं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, इच्छाई महाराज जी। महर्षि आज देखते हैं गांव के लोग नगरों की ओर भाग रहे हैं, नगरों के महानगरों में, महानगर से फिर विदेशों में, अपनी जगह कोई संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि कैसे आए ताकि सुखी रहें और संतुष्ट रहें? देखो भाई, गांव के कस्बों में, कस्बों के शहरों में, शहरों वाले महानगरों में, महानगरों वाले विदेशों में और विदेश वाले चंद्रयान और मंगलयान जाने की तैयारी कर रहे। जहाँ भागम भाग है वहाँ संतुष्टि नहीं। संतुष्टि वही है जहाँ ठहराव है, असंतुष्टि भटकाव है। संतोष और असंतोष में क्या अंतर है? जो खुद को बाहर से भरना चाहे वो असंतुष्ट, और जो खुद को भरा महसूस करे वो संतुष्ट। हम बाहर से खुद को भरे
या खुद को भरा महसूस करें, हमें ये देखने की जरूरत। अंतरंग में जब तक हम संतुष्टि का भाव जागृत नहीं करते तब तक जीवन में कुछ बेहतर घटित नहीं हो सकता। इसलिए हमें उन बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। बंधुओं, बहुत अच्छा सुयोग आप सबके मध्य आने वाला है। बस आज 1 तारीख हो गई, 2 और 3 तारीख का अंतराल है। 4 तारीख से यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भव्य आराधना संपन्न होने जा रही है। जो लोग उसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं वे निश्चित महान पुण्य के अधिकारी हैं। जिनको ये मौका मिला, पुण्य से ही मिलता है। कई तो ऐसे लोग हुए जिनकी इच्छा बहुत थी, सबसे पहले नाम लिखाया, लेकिन बेचारों का ऐसा अंतराय आया कि चाह करके भी विधान नहीं कर पा रहे। संदेश कैसा दुर्भाग्य, बड़ी उमंग थी, इच्छा थी, लेकिन व्यवधान है। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको ये सुअवसर मिल रहा है। इसलिए जिनको भी लाभ उठाना है अब संकोच न करें और इस अवसर का पूर्ण लाभ लेने का प्रयत्न करें। इस सिद्ध चक्र की आराधना को अपने जीवन की श्रेष्ठ आराधना में परिवर्तित करें। बोलिए महावीर जी सिंगई और साथ में गुरुकुल की अन्य सब जो अहरनी सेवा में लगे रहते हैं, डी के जैन साहब, राकेश जी लुहाड़ी आ जाएं। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री परमार सागर जी महाराज, शंदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में एक महाराज जी, प्रश्न है, वर्तमान समय के 24 तीर्थंकर चतुर्थ काल में पैदा हुए, लेकिन प्रथम, द्वितीय और तृतीय काल में किसकी पूजा होती थी? संकट समान। देखिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय काल में भोग भूमि थी। भोग भूमि में अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। भोग भूमि में भोग भूमि जैसी व्यवस्था होती। कहीं कहीं चैत्र वृक्षों का विधान आता है और भोग भूमिया जी चैत्र वृक्षों के माध्यम से अपनी पूजा आराधना कर ले, समझिए। लेकिन बाकी जो कथन है उस कथन के अनुसार उस समय उस तरह का धर्म नहीं होता जैसा वर्तमान में। मुनियों के उपदेश आदि के निमित्त से धर्म श्रवण कर या जाति स्मरण के बल पर उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती, लेकिन आज जैसी व्यवस्था नहीं होती। यथार्थ धर्म की प्रवृत्ति तीर्थंकरों के आविर्भाव के बाद ही होती है। जब तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेते हैं और वे धर्म का प्रवर्तन करते हैं, तब धर्म का मार्ग चालू होता है। हाँ, जब अयोध्या नगरी की रचना होती, नगरी सभ्यता का विकास होता है, तो भगवान के जन्म के पहले ही इंद्र के द्वारा वहाँ पर एक क्षेत्रालय की स्थापना होती है, जिसमें कुल परंपरा से पूजा अर्चा संपन्न होती है। और ये पूजा अर्चा वैधानिक स्वरूप में तीर्थंकर परमात्मा के केवल ज्ञान के उपरांत ही फलती फूलती है। समय गया से अपने बीच में विमल जी सेठी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव, गुरुद्वार के चरण कमलों में सविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और समर्थ छुल्लक जी महाराज के चरण कमलों में इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम लोग किसी ग्राम में, किसी नगर में, किसी महानगर में जाते हैं, तो वह ग्राम, नगर, महानगर संपन्न है कि उजाड़ है कि आबाद है, इसका मापदंड क्या है? हम कैसे उसको पहचान सकते हैं? ग्राम नगर संपन्न, उजाड़, आबाद है, इसका अंदाज कैसे लगाए? देखो, आंतरिक संपन्नता का अंदाज उनके उमंग और उल्लास से लगाया जा सकता है, और बाहरी संपन्नता का अंदाज उनके परिवेश से लगाया जा सकता है। उनके रहन सहन को देखकर, उनके परिवेश को देखकर हम ये सोच सकते हैं कि अंदर से कैसे हैं।
और उनके विचारों को देखकर, उनके भक्ति भाव को देखकर, उनके उमंग उल्लास को देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि अंदर से संपन्न है। मेरे विचार से जिनका मन उदार है वो संपन्न है, जिसके हृदय में श्रद्धा और भक्ति है वो अंदर से संपन्न है, और बाहर वही उनका उल्लास दिखता है, वैसा ही उनका अंतरंग दिखता है जो हमें बता देता है कि ये लोग कैसे हैं। इस प्रकार समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर महाराज की।